वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माय सेल्फ आमिर शेख। आज इस वीडियो में हम लोग फेसबुक पेज लाइक्स पेड कैंपेन के जरिए किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि फेसबुक के ऊपर पेज लाइक्स ज्यादा होने से फायदा क्या है। फेसबुक के ऊपर पेज लाइक्स ज्यादा होना एक तरह का सिग्नल है उस ब्रांड की अथॉरिटी के बारे में। यानी कि अगर मैंने कोई शूज बाय करना है और मैं उस ब्रांड के फेसबुक पेज पे जाता हूं और मैं देखूंगा कि उसके ऊपर पेज लाइक्स कितने हैं, उसके ऊपर कमेंट्स कितने हैं, फीडबैक कितना है, रिव्यूज कितने हैं, ये एक सिग्नल है उस ब्रांड की अथॉरिटी के बारे में। नंबर 1 बेनिफिट। नंबर 2 बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई ऑर्गेनिक पोस्ट लगाते हैं और उस पेज के लाइक्स ज्यादा हैं यानी कि फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो मैसेज फ्री में ज्यादा लोगों तक चला जाएगा। 1 से 2% ऑर्गेनिक पोस्ट जाती है, इससे ज्यादा नहीं जाती। वो मैं आगे आपको जाके मजीद एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। नंबर 3 बेनिफिट ये है कि अगर आपकी 1,00,000, 2,00,000 या 3,00,000 ऑडियंस है यानी कि जिन्होंने आपको लाइक्स किया है, जो ऑलरेडी आपके ब्रांड के बारे में जानते हैं, तो उसकी बेसिस पे आप एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं और उस कस्टम ऑडियंस की बेसिस पे आप एक लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। यानी कि एक आपको अच्छी ऑडियंस, उसी तरह की ऑडियंस जो आपके फेसबुक जिन्होंने पेज को लाइक किया है उससे रिलेटेड ऑडियंस 1% या 2% ऑडियंस आपको लुक लाइक में मिल जाएगी, जो कि एक अच्छी ऑडियंस है अगर आपने पेड कैंपेन चलानी है, ठीक है जी। एट द सेम टाइम एक और चीज इनमें रखिएगा, मैं वो एग्जांपल देके आपको समझाता हूं कि ज्यादा लाइक्स होना जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा बहुत अच्छा होता है। यानी कि एक एग्जांपल है तो कि 2 पेजेस हैं, एक फेसबुक पेज ए है, एक फेसबुक पेज बी है। पेज ए के ऊपर लाइक्स हैं 10,000, पेज बी के ऊपर लाइक्स है 2,00,000, ठीक है। दोनों पेजेस ने एक पोस्ट, ऑर्गेनिक पोस्ट लगाई है। पेज ए के जो 10,000 लाइक्स हैं वो रिलेटेड लोग हैं, यानी कि इन्होंने इसके ऊपर वो लोग हैं जो कि रिलेटेड इस ब्रांड से रिलेटेड है, जबकि 2,00,000 वो हैं जो कि रिलेटेड नहीं है। ये रिलेटेड और नॉट रिलेटेड क्या होता है मैं अभी आपको मजीद एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है। 10,000 वाले के ऊपर एक पोस्ट लगी और लोगों ने उसके ऊपर लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, फीडबैक दिया, लोग उसके ऊपर एंगेज हो गए, ठीक है। जबकि 2,00,000 वाले के ऊपर भी पोस्ट, इसी तरह की पोस्ट लगी, लोगों ने उस पोस्ट के साथ एंगेज नहीं हुए, बहुत कम लोगों ने लाइक किया, शायद किसी ने फीडबैक दिया, शायद किसी ने कमेंट दिया, किसी ने भी नहीं शेयर किया, तो इसकी वायरलिटी कम होगी एज कंपेयर टू यहाँ पे जिस पेज ए पे जिस लोग जो ज्यादा लोगों ने कमेंट किया, फीडबैक दिया, तो फेसबुक के एल्गोरिथम को सिग्नल आया कि ये जो पोस्ट है ज्यादा अच्छी है, लोगों ने इसको लाइक किया है, शेयर किया है, तो वो और लोगों को इस पोस्ट को प्रमोट करता है, यानी कि वायरल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन पेज बी में अगर लोगों ने एंगेज ही नहीं हुए तो वो मजीद फेसबुक एल्गोरिथम को सिग्नल आता है कि ये पोस्ट अच्छी नहीं है, हत्ता कि वो लोग अच्छे नहीं थे जिन्होंने इस पोस्ट को एंगेज नहीं हुआ, ठीक है। तो बेशक वही पोस्ट हो, वो फेसबुक एल्गोरिथम उसको मजीद लोगों को आगे कम्युनिकेट, यानी कि वो मजीद लोगों को इंप्रेशन उसका नहीं देता, ठीक है। अब ये क्यों इस तरह होता है? अक्सर आपने सुना होगा फेसबुक के ऊपर या लोग आपको बताते होंगे कि जी आपको सस्ते फेसबुक पेज लाइक्स मिल जाते हैं। कभी सस्ते के चक्करों में मत पड़िएगा। अगर आपने बिजनेस करना है तो बेशक फेसबुक पेज लाइक्स आपको एक्सपेंसिव पड़े लेकिन रिलेटेड लेने हैं, ठीक है। सस्ते में क्या होता है, यानी कि जो रिलेटेड नहीं होते, आप टारगेटिंग ओपन छोड़ देते हैं, आप कोई उसकी इंटरेस्ट की टारगेटिंग नहीं करते, जेंडर की टारगेटिंग नहीं करते, आप ओपन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो भी आपको लाइक मिल रहा है आप लाइक ले लेते हैं। वो सस्ते मिल जाते हैं जरूर, लेकिन उससे आपके पेज का एल्गोरिथम खराब हो जाता है, ठीक है। आप इस तरह के एल्गोरिथम सस्ते लेने की जरूरत नहीं है, आप ना लें। आप कम पेज लाइक्स ले लें, लेकिन बेशक महंगे पड़ते हैं, कम ले लें, लेकिन वो लें जो कि रिलेटेड हो, स्पेसिफिक हो के। आपका अगर लेडीज ब्रांड है तो उससे रिलेटेड आपने इंटरेस्ट की बेसिस पे आपने लाइक्स बंदों को एंगेज करना है। आपने ओपन टारगेटिंग पे नहीं करना। आपको लोग कहेंगे कि ओपन टारगेटिंग पे सस्ते लाइक्स मिल जाएंगे, सस्ते लाइक्स लेने का फायदा ही नहीं, आपका एल्गोरिथम खराब हो जाएगा। अगर आपने बिजनेस करना है तो सही अंदाज में करें, महंगा करें लेकिन सही करें। 10,000 ये 2,00,000 वालों से ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपने रिलेटेड में जाना है, ज्यादा सस्ते और ज्यादा लेने के चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है जी।
तो अभी मैं आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं कि आपने फेसबुक पेज लाइक्स कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है। जो इससे पुराना डैशबोर्ड था 2023 के शुरू में जो डैशबोर्ड था उसमें पेज लाइक्स कैंपेन बिल्कुल सामने नजर आ जाती थी, बटन सामने होता था, आप क्लिक करके जनरेट कर देते। लेकिन अभी 2024 में 2023 के हाफ में ये शुरू हो चुका था। जो पेज लाइक कैंपेन है वो एंगेजमेंट के अंदर जाके पोस्ट लाइक्स के अंदर जाके वो आपको पेज लाइक्स कैंपेन मिलती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिस्टम में जाके दिखाता हूँ। इस तरह की एक वीडियो मेरी पहले भी है, 2023 की वीडियो है, लेकिन अभी ये मैंने नए डैशबोर्ड के हिसाब से बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको सिस्टम में जाके दिखाता हूँ कि किस तरह बनाते हैं, लाइक पूरी डेप्थ में जाके बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से कोई डिजिटल मीडिया मार्केटिंग फ्री में सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रिकमेंड कीजिएगा। तो चले मैं अभी आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं कि फेसबुक पेज लाइक की कैंपेन किस तरह क्रिएट की जा सकती है। मैं आपको अपने सिस्टम फेसबुक के एड मैनेजर से जाके फेसबुक के पेज लाइक्स क्रिएट करने की कैंपेन बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने अपने जो एड अकाउंट है वहां से क्रिएट करना, आपने अपने पर्सनल बिजनेस पेज के जो आपका एड अकाउंट होता है वहां से क्रिएट नहीं करना। ठीक है, आपने जो एड अकाउंट क्रिएट किया होता है बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके आपने वहां से कैंपेन क्रिएट करनी है। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं डैशबोर्ड के क्रिएट के बटन पे। क्रिएट के बटन पे आएंगे, पहला हम इससे पहले वाला जो डैशबोर्ड था उसमें डायरेक्ट हमारा जो पेज लाइक्स की कैंपेन थी वो सामने नजर आती थी। ठीक है, लेकिन अब पेज लाइक की कैंपेन कहाँ पे नजर आएगी आपको? एंगेजमेंट के अंदर। ठीक है, एंगेजमेंट के अंदर आप जाएंगे तो ये वाला जो है पोस्ट एंगेजमेंट के अंदर पोस्ट एंगेजमेंट के अंदर जाके हमें पेज लाइक्स की कैंपेन मिलेगी। ठीक है, अभी हमने एंगेजमेंट को क्लिक किया, कंटिन्यू कर दिया और मैनुअल सेटअप के ऊपर हम लोगों ने ओके किया। ठीक है, इसको हमने कंटिन्यू किया, ये हमारे पास ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। ये तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को पता होगा कि फेसबुक के अंदर तीन हिस्से होते हैं कैंपेन स्ट्रक्चर में। एक है कैंपेन लेवल पे, दूसरा है एडसेट लेवल पे, तीसरा है एड लेवल पे। ठीक है, अब हम इसको एक नाम दे देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फेसबुक पेज लाइक्स February 2024। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि जब आप मुख्तलिफ कैंपेन्स आपने देखी होंगी कि मेरी जो जितनी भी कैंपेन्स हैं उनको रिव्यू करने के लिए आपको पता चले, विद द नेम से ही पता चल जाए कि आपने कौन सी कैंपेन को रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपने एड सेट को भी और एड को भी नाम दे देना है। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, जब आप इस कैंपेन को रिव्यू करने लगे आपको पता चले कि आपने कौन सी कैंपेन रिव्यू करने लगे हैं। ठीक है जी, इंस्टेड कि आप कैंपेन खोल के अंदर जाके देखिए कि कैंपेन के अंदर क्या है, आपको बाहर से ही पता चल जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कैटेगरीज आपने ऐसे ही छोड़ देनी, उसके ऊपर आप लोगों ने नहीं कुछ करना। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव अभी हमने सेलेक्ट किया है एंगेजमेंट। ठीक है, नीचे मजीद ऑप्शन कुछ भी नहीं है, आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, आप वैसे दे सकते हैं कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट आप दे सकते हैं कि 12,000 से ज़्यादा ये मेरी कैंपेन ना जाए। ठीक है, तो लाइक ये ना भी देंगे तो ऐसा इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि नीचे जाके आपने कैंपेन का बजट नीचे लगा देना है। ठीक है, उसके बाद ए बी टेस्ट आ जाता है। ए बी टेस्ट में क्या है कि आपने मुख्तलिफ एड की परफॉर्मेंस को टेस्ट करना होता है कि ये कैंपेन अच्छी है या ये कैंपेन अच्छी है। ये एक अक्सर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये भी टेस्ट करते हैं, लेकिन मैं इसका जुगाड़ू तरीका भी आपको बताता हूँ कि आप मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करें और आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा कि कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी एड अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो आपको एनालिसिस वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर मेरी एक अलग वीडियो अवेलेबल है। आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ए बी टेस्ट किस तरह क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं ए बी टेस्ट के ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहा। एक और अच्छी चीज है जिसे हम कहते हैं एडवांटेज कैंपेन बजट। और एडवांटेज कैंपेन बजट क्या है, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ क्या होता है कि एडवांटेज कैंपेन बजट विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस करंटली डिलीवरिंग एड सेट्स टू गेट मोर रिजल्ट्स डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस गोल choices and bit strategy you can control spending on each ad set। इसका मतलब अंग्रेजी में मैं तुमने बता दिया, उर्दू में क्या है। ठीक है, आपकी समझ के लिए इसका मतलब क्या है, ये उस वक्त ऑन करते हैं जब आपने मल्टीपल एड सेट्स, ये एक एड सेट है तो उसके अंदर एक ऐड है। ठीक है, ये उस वक्त ऑन करने का फायदा होता है जब आपने मल्टीपल एड सेट्स रखे हों। अगर आपका एड सेट ही एक है तो उसको ऑन करना या ऑफ करने का कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अगर फर्ज करें आपके पास मल्टीपल एड सेट्स हैं तो इसको अगर आपने ऑन किया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने
4 एड सेट्स हैं, तो इनमें से जो अच्छा एड सेट परफॉर्म कर रहा होगा गूगल फेसबुक अपनी मर्जी से, जो अच्छा एड सेट परफॉर्म कर रहा होगा फेसबुक बजट ज्यादा उसको एलोकेट करना शुरू करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगेन सेइंग, इसका क्या फायदा होता है कि जो एड सेट 3 से 4 आपके पास एड सेट्स हैं, जो एड सेट के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होंगे, फिर फेसबुक क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ज्यादा बजट एलोकेट करना शुरू कर देगा। यहाँ पे आपने क्या किया है, टोटल बजट आपने कैंपेन लेवल के ऊपर, यानी कि अभी हम कहाँ पे हैं, कैंपेन के पेज पे है ना, कैंपेन के हिस्से पे हैं, तो मैंने टोटल बजट कहाँ पे दिया, इसको मैंने दे दिया कि यार मेरा एक लाइक टोटल बजट है 100,000, ठीक है, मेरा 100,000 10,000 टोटल बजट है। और ये अब क्या करेगा, और इसके नीचे ये ऐड मैंने क्या किया, कैंपेन लेवल के ऊपर है, ये कैंपेन के ऊपर है, तो मेरा 10,000 बजट मैंने यहीं पे बता दिया। अब क्या करेगा, अगर मेरे पास 3 एड सेट्स हैं, तो जो एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, फेसबुक क्या करेगा कि मेरा ज्यादा बजट उस एड सेट के ऊपर लगा रहा होगा। और जो एड सेट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो मेरा फेसबुक उसके ऊपर बजट एलोकेट नहीं करेगा, ठीक है। ये एक फायदा भी है, नुकसान भी है, आप लाइक मुख्तलिफ तरीकों से लेके चल सकते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब आप इसको ऑन करते हैं तो डेली बजट आया, ठीक है, डेली बजट के सामने आपने इसको नीचे देखा, शो मोर ऑप्शन में रन एड्स ऑल द टाइम, इसको मैं देखा तो ये लाइक एडिटेबल नहीं है। अगर मेरा डेली बजट होगा तो मैं ऐड की स्केजुअलिंग नहीं कर सकता, ठीक है। ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ ये क्या होता है, आगे भी दोबारा आ जाएगा। अब मैं इसको अगर ऑफ कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर अभी भी मेरे 4-5 एड सेट हैं, तो मैं मेरा क्या होगा कि हर एड सेट के ऊपर मैंने जितना बजट एलोकेट किया होगा वो उतना ही बजट कंज्यूम करेगा, ठीक है। मैं इसको अब ऑन ऑफ करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैंने ऑन किया, 2100 मेरा कैंपेन का बजट है, और अब ये मैंने यहाँ पे बजट दे दिया, तो मुझे एड सेट के ऊपर बजट नहीं देना होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं ताकि आपको कुछ इस तरह की भी क्लैरिटी हो। ये एड सेट आ गया, तो एड सेट के ऊपर देखिए इसने मुझसे बजट नहीं पूछा, ठीक है। मैंने ये क्या किया था, इसको कैंपेन के ऊपर ही बजट बता दिया कि भाई आपने, मेरा इतना बजट है, और मैंने लाइक मल्टीपल एड सेट्स हैं, फर्ज करें कि मल्टीपल एड सेट्स हैं, ठीक है। मैंने इसको यही बता दिया कि मेरा 2100 बजट है, और मेरा कैंपेन के लेवल पे मैंने दे दिया, तो उसने मुझे एड सेट के लेवल पे बजट नहीं पूछा, ठीक है। एड सेट के लेवल पे बजट नहीं आया, सिर्फ उसने स्टार्ट और एंड डेट मुझे बता दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ऑफ करता हूँ, मैंने इसको यहाँ से ऑफ कर दिया। अब मैं इसको जाके एड सेट के ऊपर आता हूँ, तो मुझे ये एड सेट के ऊपर अब बजट पूछ रहा है कि मैं हर एक एड सेट को अपनी मर्जी से बजट दूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अगर को मैं लेडीज गारमेंट्स बेचता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे एक एड सेट बनाऊंगा लेडीज लाइक फीमेल के लिए, उसके ऊपर मैं बजट रख दूंगा 5,000। एक एड सेट मैं बनाऊंगा मेल के लिए, क्योंकि मेल भी तो लाइक अपनी वालदा के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बीवी के लिए, बेटी के लिए, वो गर्लफ्रेंड के अलावा बाकी लोगों के लिए भी तो बाइंग करते होंगे ना, ठीक है। तो एक एड सेट मैं उसके लिए बना दिया, तो उसके लिए मैं बजट रख दिया 3,000, ठीक है। एक एड सेट को मैंने ज्यादा बजट खुद ही दिया, एक को मैंने कम बजट खुद ही दिया। तीसरा एड सेट बना दिया मैंने फीमेल्स का, 18 से लेके 25 साल तक, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो उसके लिए मैंने 2,000 रुपया बजट रख दिया। तो मैंने खुद अपनी मर्जी से भी एलोकेशन कर दिया, तो इसका एक फायदा ये भी होता है, आप अपनी मर्जी से एलोकेट करते हैं, ठीक है। अगर पीछे से आपने ऑन कर देते इसको यहीं से, तो वो फेसबुक खुद ही जो अच्छा एडसेट परफॉर्म कर रहा होता है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली बजट को स्प्लिट कर देता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया कि इसको ऑन ऑफ कब करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी एड सेट के ऊपर। एड सेट का हमने नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल ये मेरा एड सेट होगा फीमेल 28 से 45, 28 से 45, और मेट्रो से लाइक फीमेल 28 से 45, ये लाइक मेरा ये एक एड सेट होगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, कन्वर्जन में हमारा अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, पेज लाइक्स, ठीक है। मैसेजिंग एप्स हैं मेरे लाइक, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ये तमाम वीडियोस आपको मिलेंगी कि मैसेजिंग एप्स कैसे करते हैं, और आपने पेज एंगेजमेंट कैसे करना है, कॉल्स कैसे करवानी है, वेबसाइट पे कैसे लेके आना है, और पेज फेसबुक पेज लाइक की भी कैंपेन मेरे लाइक चैनल के ऊपर पहले से अवेलेबल है। ये तो मैं 2024 के डैशबोर्ड के हिसाब से दोबारा बना रहा हूँ, ये वैसे इस तरह की चीज़ें पहले मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, ठीक है। तो फेसबुक पेज के हम लोगों ने इसके बटन को क्लिक कर दिया, इसको ओके रहने दिया। अब इसका ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस गोल क्या है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स, ठीक है।
अब हमारा ये फेसबुक पेज जिसके ऊपर ये पेज लाइक्स करना है वो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होगा, अगर नहीं होगा तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन से पेज के ऊपर मैंने लेके जाना है। उसके बाद आ जाएगा नीचे शो मोर ऑप्शंस में, इसमें आपने इंप्रेशंस बाय डिफॉल्ट इंप्रेशंस के ऊपर ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पेज कोई इसके पास दूसरी ऑप्शंस नहीं होती, इंप्रेशन दिखाता तो लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको बजट यहाँ पे एलोकेट कर दिया कि मेरा बजट होगा लाइक पर डे मैं लेके आता हूँ 2000, मैं 2000 पर डे बजट लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने डेली बजट लगाया। एक और चीज देखिएगा, यहाँ पे मैंने शो मोर ऑप्शन किया और एड्स रन एड ऑल द टाइम, यानी कि यहाँ पे मुझे स्केजुअल करने की ऑप्शन नहीं मिल रही अगर मैं डेली बजट लगा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि लाइफ टाइम बजट में देना, यानी कि पूरी कैंपेन का बजट मैं देना चाह रहा हूँ और 10,000 के, इसका जो 10,000 से ज़्यादा मेरी पूरी कैंपेन का बजट नहीं है, ठीक है। मैंने कैंपेन का बजट 10,000 दे दिया और स्टार्ट डेट दे दी मैंने 1 फरवरी, और मैंने इसको एंड डेट दे दी फरवरी की 14 डेट, यानी ठीक है। मैंने इसकी डेट दे दी, स्टार्ट डेट लाइक 1 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक, रीसेट योर स्टार्ट डेट टू टुडे लाइक, ठीक है। एक और चीज देखेंगे, यहाँ पे मैंने दिया जब मैंने लाइफ टाइम बजट दिया तो मेरे पास ऐड स्केजुलिंग, डेली बजट के ऊपर ऐड की स्केजुलिंग करने की ऑप्शन नहीं थी, तो जब मैंने लाइफ टाइम बजट दिया तो मुझे ऐड स्केजुलिंग करने की ऑप्शन दे रहा है कि मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। बड़ी अच्छी चीज है ये। अक्सर मार्केटिंग प्रोफेशनल ऐड स्केजुलिंग को यूज नहीं करते, विच इज नॉट गुड। इसको जरूर यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये समझे कि यार रात के किसी वक्त मेरी कैंपेन के रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो आप उसको मैनुअली ऑफ ना करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, उसको कैंपेन को यहाँ से ऑफ कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। आपका फेसबुक के एल्गोरिथम की वर्किंग अफेक्ट होती है इससे, ठीक है। तो आपने स्केजुअलिंग पे जाके उसको बंद करना है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि रात 10 बजे 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लाइक रात को ये 11, 12, ये लाइक 11 भी मैं चला देता हूँ, 12 बजे से लेके 7, 8 बजे तक मेरी ऐड ना दिखाई दे, और ऐड दोबारा कब दिखाई दे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, इस तरह मेरी ऐड इस लाइक मैंने उसको टाइम दे दिया कि मेरी ऐड किस किस टाइम पे दिखाई दे। और अक्सर मंडे वाले दिन अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, तो मैं क्या करता हूँ कि मंडे को मैं ऐड ही नहीं दिखाता, ठीक है। मैं मंडे को ऐड ही नहीं दिखाता, मैं ऐड ऑफ कर देता हूँ मंडे को, लाइक रात को भी मैं ऐड ऑफ कर देता हूँ। दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन योर ओन ऑडियंस इनसाइट्स। आप ऑडियंस के इनसाइट्स लेके भी आप चला सकते हैं। और इसके अलावा आपने जब लाइक महीने 2 महीने बाद आप अपने देखेंगे सेल्स ट्रैफिक देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके आपके वेबसाइट के ऊपर कौन से टाइम के ऊपर ज़्यादा अच्छे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। जो जब ट्रैफिक ज़्यादा आ रही हो उस वक्त आप ऑन करें, जब ट्रैफिक अच्छी ना हो रही हो तो उस वक्त आप स्केजुअल को ऑफ कर दें, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं सैटरडे संडे पूरे का पूरा दिन रखना चाह रहा हूँ, फ्राइडे को मैं रखना चाह रहा हूँ 2 टाइम पे, और इसी तरह मैं रखना चाह रहा हूँ जिन लाइक 12 बजे से ऑनवर्ड, ठीक है। इसी तरह मैं थर्सडे को भी इसी तरह ही लेके चलना चाह रहा हूँ, ठीक है। रात के वक्त मैंने सारे का सारा पैच बंद कर दिए कि रात को तो लोग मुझे अच्छी ट्रैफिक नहीं मिलती, तो मैं रात को अपनी ऐड, और मंडे को मैंने वैसे ही ऑफ कर दिया कि मंडे को, क्योंकि जिन्होंने भी शॉपिंग करनी होती है वो सैटरडे संडे को ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, तो वो मंडे को शॉपिंग नहीं करते। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में मैंने अक्सर ट्रेंड देखे, मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, मंडे हमारा क्योंकि सैटरडे संडे को अच्छी शॉपिंग अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, अच्छी कन्वर्जन लीड्स आ जाती हैं, तो हमें मंडे को अच्छी लीड्स नहीं मिलती। तो फिर ट्यूसडे को अच्छी लीड मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन ज़्यादा अच्छी लीड वेडनेसडे थर्सडे से ऑनवर्ड सैटरडे संडे को ज़्यादा अच्छी लीड्स आती है। इस वजह से सैटरडे संडे मैंने पूरा ऑन कर दिया, ठीक है। अक्सर लोग वैसे ये रात को 5-6 बजे तो लोग सो ही जाते होंगे ना, इतना तो कोई भी नहीं, लेकिन होता, लेकिन टोटली अप टू यू, ठीक है जी। इसको स्केजुलिंग पे लगा दिया। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपकी ऑडियंस। अगर आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया, बहुत अच्छे पैसे लगा ले, लेकिन अगर आप सही ऑडियंस को ऐड ही नहीं दिखाएंगे तो आपकी ऐड का रिजल्ट्स कभी भी अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे ऑडियंस के ऊपर। अभी ये इसका पुराना तरीका है, आपने इसको लाइक नहीं करना, आपने करना है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस, ठीक है। आपने यूज ओरिजिनल करना है और हमारे पास ये ओरिजिनल ऑडियंस आ जाएगी, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, हमने यहाँ पे पाकिस्तान में लेके चलना है या किसी हाथ सिटी में लेके चलना है, टोटली अप टू यू। अगर आपकी कोई शॉप है और लाहौर बेस है तो आपने क्या करना है, इसको लाइक लाहौर और इस्लामाबाद में है, लाहौर को आपने क्लिक कर लिया और आपने इस्लामाबाद को क्लिक कर लिया, ठीक है।
जिस जिस सिटी में आपने लेके चलना है वो सिटी को आपने क्लिक कर लिया, और यहाँ आपने पूरे पाकिस्तान में लेके चलना है तो पूरे पाकिस्तान को आपने क्लिक कर लिया। उसके बाद एज आपने देखनी है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ा गलत फहमी अक्सर जो है ना, जो लोगों के अंदर है, मैं अभी आपको जैसे पहले भी बताया कि आपने इंटरेस्ट और ऑडियंस, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का फायदा ये है कि आपको रेलेवेंट ऑडियंस मिले। अगर आपने यहाँ पे ओपन ऑडियंस रख देंगे, ओपन जेंडर रख देंगे, इंटरेस्ट ओपन रख देंगे, जो आपको ऑडियंस मिलेगी वो आपकी रेलेवेंट नहीं होगी। अगर आपकी ऑडियंस आपकी रेलेवेंट नहीं है तो आपका एल्गोरिथम स्लो हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 18 to 65 रख दिया और नीचे आपने इंटरेस्ट के डिटेल टारगेटिंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट को भी सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो आपको हर एरा गैरा नथु हैरा लाइक कर जाएगा। ठीक है, और जब आप अपने पेज के ऊपर पोस्ट लगाएंगे, आपके फॉर एग्जांपल दो तरह के पेज हैं, एक 2 लाख है जिसके लाइक्स हैं और एक पेज है जिसके अंदर 10,000 लाइक्स है। अभी जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल में बताया, ठीक है, दोनों पेज के ऊपर एक पोस्ट लगाते हैं। 10,000 वाले जो पेज के लाइक्स वाले लोग हैं, वो लोग क्योंकि रेलेवेंट लोग हैं, बेशक लोग कम हैं, तो वो पेज लाइक करेंगे, पोस्ट लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जब फेसबुक को पता लगे उसके एल्गोरिथम की कि लोग इसके साथ एंगेज हो रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पोस्ट को और लोगों को भी दिखाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 2 लाख हैं और लोगों को उसने आपने ऑर्गेनिक पोस्ट लगाई और लोगों ने उसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं किया, कोई लाइक नहीं किया, कोई कमेंट नहीं किया, कोई शेयर नहीं किया, तो फेसबुक के एल्गोरिथम कहेगा यार ये लोग ना इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो वो उस पोस्ट को ज्यादा लोगों को नहीं दिखाएगा। तो ये इसीलिए आपने रिलेटेड ऑडियंस को लेके आना है। ठीक है, 18 से 65 की जगह पे टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है। लाइक आपने एक एड सेट बना ले 18 to 45 और आपने इसका जेंडर रख दें और मैन रख दें, ठीक है, ताकि आप जब इसकी कंपैरिजन करें, अब फीमेल है, ठीक है, हमने 28 से 25 या 45 रखा भी है, तो हम रखते हैं 18 से 25, 18 से 45 और फीमेल रख दिया। ठीक है, अब इनके हम अगर ये लेडीज ड्रेसेस से रिलेटेड है तो हम इसकी टारगेटिंग भी लेडीज ड्रेसेस करते हैं। ठीक है, कैटेगरी के ऊपर लेडीज ड्रेसेस के ऊपर आगे हम लोगों ने टारगेटिंग करना शुरू कर दिया। अब हम यहाँ पे एक टारगेट लिखेंगे और उसके बाद हम सजेशन पे पूछेंगे। तो लाइक ऑनलाइन क्लॉथिंग आ गया, एपरल आ गया, और उसके अलावा फैशन एसेसरीज आ गया और ड्रेसेस आ गया। ठीक है, इसी तरह के आपने रिलेटेड आर्ट जो है ना वो सारे के सारे क्लिक कर लेने। तो ये इसका इंटरेस्ट कौन सा है, इसका इंटरेस्ट है ये कैटेगरी के ऊपर है। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने 2-3 अलग-अलग इंटरेस्ट वाली ऑडियंस लेके आनी है। ये कौन सी है, फीमेल इंटरेस्ट क्या है इनका, कैटेगरी, ठीक है, ड्रेस कैटेगरी है। ठीक है, हमने लाइक कैटेगरी के ऊपर रहते हुए हमने कोई इसके कंपैक्टर के ऊपर नहीं किया। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं। अब आगे हमने इंटरेस्ट के ऊपर है और उसके बाद यह है रीच पीपल बायोंड योर डिटेल्ड टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। अगर आप इसको ओके करेंगे तो इसका मतलब है कि इस तरह के लोगों के अलावा इससे मिलते जुलते लोग भी डिटेल्ड टारगेटिंग में वो दिखाएगा, लेकिन आप इसको ऑन ऑफ ही रहने दें। ये उस वक्त ज़्यादा यूज़ करते हैं जब आपका एड सेट का साइज ही छोटा है। यहाँ पे आपको 4-5 लाख का ऑडियंस सेट पहले मिल रहा है, ये उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपका ऑडियंस का साइज लाख या 1.5 लाख का हो। उस वक्त आप कहते हैं कि यार ये तो मेरे पास साइज छोटा है, तो आप इस तरह के लोग जो और अगर फेसबुक को मिले तो उनको भी मेरा ऐड दिखा दो। ठीक है, इसको फिल वक्त लाइक ऑन नहीं करते क्योंकि आपने पहले ही अपनी टारगेटिंग बड़ी डिटेल्ड अंदाज में की है। अगर आप इसको भी ऑन कर देंगे तो लाइक रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्लेसमेंट। क्योंकि हमने ये पेज लाइक्स लेके चलना है तो पेज लाइक्स और फेसबुक के ही पेज पे चलेंगे, तो फेसबुक के पेज पे पेज लाइक सिर्फ फेसबुक के फीड पे ही चलेंगे। ये देखिए बाय डिफॉल्ट। एक और चीज़ है डिवाइसेस। डिवाइसेस में आपने कहाँ लेके चलना है, मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे। अगर आपने दोनों पे लेके चलना है दोनों पे लेके चलें। ठीक है, रिकमेंडेड है दोनों पे लेके चलें। और ये जो पेज इसकी जो प्लेसमेंट है वो आएगी सिर्फ फेसबुक के और फेसबुक की फीड्स पे, मार्केट प्लेस पे और वीडियो फीड्स पे। ठीक है, इसके ऊपर ये आपकी सिर्फ वीडियो फीड्स के ऊपर भी शायद अच्छी और सर्च रिजल्ट्स में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इसको ऑफ कर दें। और वीडियो फीड्स के ऊपर भी आपको शायद अच्छे रिजल्ट्स ना मिले। ठीक है, फीड के ऊपर और मार्केट प्लेस के ऊपर आप लेके इसको चलें। हम ये करने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ऐड के ऊपर। ठीक है, ऐड आपने रखी दिया
वीडियो, एक आपने वीडियो बना के लगा दिया और एक आपने स्टैटिक ऐड लगा दिया। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे लगाना है, ठीक है। एक वीडियोस का दे दिया और उसके बाद आपने नीचे आना है, इसको आपने फिल वक्त ऑफ ही रखना है। ये आगे किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी अदरवाइज, ठीक है। ऐड क्रिएटिव में जाके आपने ऐड मीडिया करना है, ऐड वीडियो, क्योंकि वीडियो है और आपके यहाँ से अपलोड करेंगे और आपके सिस्टम में जहाँ कहीं रखा होगा ये यहाँ पे आके इसको आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है, इससे पहले मैं चांद एक और कैंपेन चला रहा था। आपने इसको क्लिक किया और डन कर दिया, ठीक है। क्लिक करके डन करने के बाद ये आपके पास आ गया। ये देखिए यहाँ पे ना इसने दिखा भी रहा है कि ये किस तरह की ऐड दिखाई देगा। ये कौन सा है, ये फेसबुक फीड्स है और ये फेसबुक मार्केट प्लेस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वीडियो और ये आंखें बंद नजर आ रही है, तो आप क्या करेंगे, इसको एडिट वीडियो पे करेंगे। एडिट वीडियो करने के बाद, एक मिनट, हम इसको क्या फ्री में, अभी मैं इसको दोबारा लेके आता हूँ, शायद कुछ इशू आ रहा है। एडिट वीडियो करके अपने थंबनेल को चेंज करना है, वो मैं अभी दोबारा आपको करना बताता हूँ, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डाल देना, फॉर एग्जांपल लर्न फ्री डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये आपने लिखा तो ये यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये सजेस्टेड टेक्स्ट वेरिएशन भी आपको देगा, ऑप्शंस देगा, ठीक है। फ्री डिजिटल मार्केटिंग लेसन्स, लर्न हाउ टू बूस्ट योर ब्रांड्स ऑनलाइन सक्सेस, आपने इसको ओके कर दिया। अप टू 5 आप इसकी प्राइमरी टेक्स्ट दे सकते हैं, कभी ये शो हो जाएगा, कभी ये शो हो जाएगा, इसी तरह ये यहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रैकिंग को नहीं छेड़ना और आपने ये देखेंगे कैंपेन किस तरह शो होगी। यहाँ पे थंब का भी लाइक करने के लिए कॉल टू एक्शन ये होगा, और जिस पेज के ऊपर चल रही है वो पेज का आइकन का नाम आ जाएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको एडिट करने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये आंखें बंद हैं, तो मैंने इसको एडिट किया। एडिट करने के बाद मैं थंबनेल पे गया। थंबनेल पे जाने के बाद मैंने, ऑटोमेटिक होता है और एक मैनुअल होता है, आपने मैनुअल पे क्लिक किया और जो मैंने थंबनेल अगर ये लेना है या ये लेना है या ये लेना है, उसके अंदर से ये रैंडमली थंबनेल सेलेक्ट करके आपको बता रहा है कि कौन सा थंबनेल आपने लेना है, ठीक है। या आपने कोई अपलोड करना है तो आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये वाला थंबनेल पसंद है, मैंने इसको सेव किया और ओके कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने कैंपेन को यहाँ से पब्लिश कर दिया, तो कैंपेन पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी एक और चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि हमने फीमेल 28 से 45 किया, सिर्फ ड्रेस ऑडियंस से रिलेटेड, ये पेज लाइक्स आपको महंगे पड़ेंगे, मैं अभी आपको बता दूं। लेकिन इन द एंड आपको फायदा भी देंगे अगर आपने ओपन ऑडियंस रख के, ओपन इंटरेस्ट रख के किया। आपको पेज लाइक्स सस्ते तो पड़ेंगे, लेकिन वो रेलेवेंट ही नहीं होंगे, ऐसे पेज लाइक्स का फायदा ही नहीं है, बल्कि आपका एल्गोरिथम खराब कर देंगे। सस्ता ना लीजिएगा आप, थोड़े महंगे पड़ते हैं ले, अगर आपने बिजनेस करना है तो थोड़े पैसे लगाएं। अगर आपने बिजनेस में रहना है, अगर आपने बिजनेस आप वक्ती तौर पे आए हैं कुछ देर के लिए, तो फिर आप बेशक फ्री वाले ले लें, उसका कोई मसला नहीं है। आप किसी बोट से, किसी बंदे से 2-4-10 हज़ार रुपया दे के आपको पेज लाइक्स काफ़ी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने वाकई में काम करना है तो महंगे लें, लेकिन ले रिलेटेड। एक ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ से क्लिक किया, मेरे एक बन गया ना, मेरा एक पूरे का पूरा हो गया, ठीक है। तो मैं इसको 3 डॉट्स को यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्विकली डुप्लीकेट कर दूंगा, ठीक है। पहला ये क्या था, फीमेल का। अब मैं ये किसका बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल फीमेल का ही बना लेते हैं, और 18 से 28 साल का, 18 से 27 साल की फीमेल का बना लेते हैं, ठीक है। और कैटेगरी भी यही सेम ही रखते हैं, ठीक है। अब मैंने इसका एज यहाँ से आके चेंज कर दूंगा, नीचे जाके इसका, यहाँ से मैं इसका एज चेंज कर दिया, मैंने 18 से 27 साल रखना है, ठीक है जी। 18 से और 27, 27 ईयर्स, ठीक है। अब इसी तरह आपने मल्टीपल एड सेट्स बनाने हैं। एक एड सेट बना है कैटेगरी के ऊपर, एक और एड सेट मैं आपको बताता हूँ। जरूरी नहीं है कि कैटेगरी के ऊपर ही बनाना है। एक एड सेट आपने इंटरेस्ट उसमें चेंज करना है, वो चेंज क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल कंपेटिटर के ऊपर बना लें। आपका कोई एक ब्रांड है, लाइक लेडीज गारमेंट्स का ब्रांड है आपका ब्रीजे, तो आप उसके कंपेटिटर हैं सफायर, SASAPPHIRE, सफायर होता है या क्या होता है, एसिड सफायर टेक्नोलॉजी, SAAPPHIRE सफायर होता है शायद।
या जो भी होता, ब्रांड नेम आप देख लीजिएगा, गुल अहमद अपैरल आ गया, ठीक है। आपने कोई एक रख लिया, तो उसके बाद आपने इनकी क्रॉस स्टिच आ गया, जैनब और जैनब चुटानी आ गया। इसी तरह आपने जो भी है ना लाइक रिलेटेड ब्रांड्स के, अभी आपने ब्रांड्स की बेसिस पे लेके चलें, ठीक है कि जी अब आपने उनको दिखाना है जो कि इस ब्रांड्स को, जिन्होंने इस ब्रांड का इंटरेस्ट हो, ठीक है। एक एड सेट आपने ये बना लिया। इसी तरह एक एड सेट आप और बनाएंगे फीमेल की लाइक पर्सोना से रिलेटेड। वो पर्सोना क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपने फीमेल खाना खाने वाली फीमेल, कुकिंग वाली फीमेल, जो होटलिंग करने वाली है, लाइक ईटरी, मैकडोनल्ड्स, जिनको मैकडोनल्ड्स पसंद हो, ठीक है। ये इस तरह के आपने लाइक मल्टीपल आपने वेरिएशन क्रिएट करनी है। या आप मैकडोनल्ड के ऊपर भी ना आए, आप मेकअप के ऊपर आ गए, ठीक है। कॉस्मेटिक्स, ठीक है, आपने कॉस्मेटिक्स आ गया, पर्सनल केयर, फिर आपने यहाँ सजेशन में किया स्किन केयर आ गया, नेचुरल स्किन केयर आ गया, ठीक है। तो एक एड सेट इसी तरह आपने मुख्तलिफ 4-5 एड सेट्स बनाने हैं और एक ही एड कैंपेन के अंदर। फिर आपने देखना है हफ्ते के बाद कि किस एड सेट के अंदर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसको अच्छा लेके आगे चलें। जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, हफ्ते बाद आप रिजल्ट्स को एनालाइज कीजिएगा, हफ्ते से पहले ना कीजिएगा, ठीक है। फिर जो हफ्ते बाद अच्छा एड सेट परफॉर्म नहीं करेगा उसको। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा हमारे पेड ट्रेनिंग सेशंस भी हैं जिसमें हम मजीद डेप्थ में जाके चीज़ों को समझाते हैं। अगर आपको पेड ट्रेनिंग सेशन से रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।